हाँ हाँ, लाइट बोलिए की बोलिए। स्पीड अगर उनसे पूछे कि जिस हदीस में से वो है, तो आप उस हदीस से मुझे बता सकते हैं कि वो जो गदही थी वो धीरे धीरे रन पकड़ी थी कि डायरेक्ट रन पकड़ ली थी? क्योंकि डायरेक्ट रन पकड़ेगी तो मोहम्मद साहब तो विरामावस्था में रहेंगे, बिल्कुल और गदही जब गति अवस्था में आई तो मोहम्मद साहब तो वहीं ढिंगला गिर गए होंगे खट से। तो बिल्कुल। हो सकता है सर पे चोट लगी और वो कुछ दिमाग घूम गया उनका, बोले हाँ जन्नत देख के आ गए मैं। गदही तो कब की निकल गई होगी वो लाइट की स्पीड से। अब देखिए ना, एक हाँ जी, पेपर पे ग्लास रखेंगे, पेपर को फट से हटा देंगे तो ग्लास तो वहीं का वहीं रहता है ना। वही रहेगा। तो गदही पे बैठे मोहम्मद, और गदही जब लाइट की स्पीड से भगी। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अक्सर मैं अपने कई सारे मित्रों के साथ कई सारे विषयों पर कई चर्चाएं किया करता हूं, जिनमें से एक चर्चा का एक हिस्सा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। लेकिन वही है कि जाहिलियत को जवाब क्या दें। वो कहते नहीं ऊपर जाके एक और दोबारा नया शरीर मिलता है। मैंने कहा अल्लाह इतना वेला बैठा हुआ है कि पहले वो आपको जाके ऊपर नया शरीर देगा, हाँ, फिर वो आपकी अल्लाह चमड़ी इस पे कुछ लगाएगा। करता नहीं है। अल्लाह तो वैसे भी बोला है ना, कुरान की शुरुआत में बोला है कि वो मालिक यौमुद्दीन, कयामत के दिन का मालिक है। ठीक है, अब वो कयामत के दिन ही सबका इंसाफ करेगा, बाकी दिन इंसाफ उसको करना ही नहीं है। तो खाली बैठा है तो वो क्या करेगा? मस्त मस्त मियाँ खलीफा के जैसे हूरे बना रहा है और शराब वराब के ठेका देख रहा है वो। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। हाँ, और क्या करेगा? मैंने कहा अल्लाह इतना वेला बैठा है कि पहले वो जाके तेरे को दोबारा चमड़ी लगाएगा, फिर मतलब उस ये चमड़ी को दोबारा अल्लाह का छीलेगा। जन्नत ना हुआ यार, मतलब वहां पे सब कुछ वही चल रहा है। क्योंकि शराब वहां पे चल रही है तो लड़कियां वहां पे सप्लाई हो रही है, तो मैं उस जगह को क्या बोलूंगा फिर? हाँ, वो जो लड़कियों को सप्लाई कर रहे हैं ना, उसको किस नाम से बुलाऊंगे? जन्नत ना हुआ हाउस हो गया भाई। वहां पे सब वही लगे पड़े हैं, शराब और कबाब वही बिल्कुल। तो इस डिकचुक चीज का डिकचुक लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इनको इतना सा छोटा सा कंसेप्ट में समझ आ रहा है कि वो तुम्हें लड़कियां सप्लाई कर रहा है, वो तुम्हें शांति कैसे प्रदान करेगा? नहीं होगा ठीक ना। है ना? अब ये लोग कभी तर्क करना ही नहीं जानते, और उनको खुशी इसी बात से है कि भैया मरूंगा तो ऐसा ही मिलेगा, बहुत अच्छा। किसने लोग बिल्कुल। तो कभी सुनिए, तकरीरें सुनिए, जो मौलाना लोग, तारिक जमील के सुन लीजिए। हाँ सुनने वाले जो है ना, उनका चेहरा, उनका थोबड़ा देखिए, ऐसा लगता है जैसे अभी ऑर्गेज़म आ जाएगा उनको सुन हाँ। के। मैं आपसे एक और छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता था कि ये जो जाता है वो ऊपर उड़ के मोहम्मद जाते हैं जो, बुराकुल नबी ये पे चढ़ इसका, के। हाँ हाँ, तो इसका जिक्र कुरान में मिलेगा या हदीस में मिलेगा? हदीस में मिलेगा, कुरान में नहीं है। अच्छा, कुरान में नहीं मिलेगा। चल ये बात क्लियर है। तो उसका देखा हूँ मैं, जो आजकल जाकिर नायक पार्ट 2 बना हुआ है, पता नहीं क्या नाम है, टोपी पहनता है, वो भी अजीब सा गंदा सा, उसका नाम नहीं याद आ रहा उसका। ये सईद नहीं नहीं, ब्रदर इमरान करके एक मोटा सा है, हल्का सा मोटा है, हाँ और एक हाँ हाँ, और है बस थोड़ा बस सा सही। पतला सा है, बकरा दाढ़ी है उसकी, हाँ वही मैं उसकी बात करूँ, और वो बकरा गाड़ी चश्मा वाले की। पहनता है, चश्मा पहनता है। हाँ हाँ हाँ, चश्मा पहनता है, चश्मा सैफ पहनता सईद ऐसा है। कुछ करके नाम है क्या? हाँ साहेब सईद, बिल्कुल। अच्छा, उसने अपने मुंह से भी ये बात बोली, मेरे पास उसकी वीडियो पड़ी हुई, ठीक है। उसने अपने मुंह से भी ये बोला कि हाँ, साइंस से इसका कोई लेना देना नहीं, ठीक है, ना ही इसका कोई किसी चीज से लेना देना, ये जो बुराक वाला किस्सा है, लेकिन क्योंकि ये हमारे दूसरे में लिखा हो तो हम इसे मानेंगे, ठीक है। साइंस चाहे जो मर्जी कहती रहे, हमें उससे पहले हम मानेंगे बस इसी चीज को जो साइंस हदीस में गई लिखा भाड़ में, है। लॉजिक गया अपनी हाँ तो उसमें, लेकिन इनको मानना वही है। हाँ, क्या तो खुद भी बोल रहा कि इसका कोई लॉजिक नहीं है, साइंस इस बात को नहीं मानती है, लेकिन साइंस नहीं मानती तो क्या हम मानेंगे? क्योंकि हम मंदबुद्धि हैं, हमारा दिमाग के ऊपर ताला लगा हुआ है, ठीक है ना। तो गोदरेज का ताला वही है ना, गोदरेज का ताला जो आप बोलते हैं। बराबर है। तो ये बोलेंगे कि हम इसी को, पता भी है सामने मेरे झूठ पड़ा हुआ, लेकिन मैं बोलूँ नहीं, मैं मानूंगा इसी को, ठीक है। जी। तो अब उन्हें क्या कर, और आपकी बातें वो जो लिबादी किस्से सुनाते हैं ऊपर, कहता ये आप क्या मेडिकली औरतों के पीछे पड़े रहते हो कि मेरी गर्लफ्रेंड है, पता एक बार ऊपर जाके देखिए,
10 फुट लंबी आपको लड़कियां 10 में ज्यादा ही हो, इतनी सुंदर है कि आप एक से फ्री हो जाएंगे। वैसे तो आप 100 मर्दों की ताकत रखेंगे, आप फ्री नहीं हो पाएंगे जल्दी, लेकिन आप एक से जैसे फ्री होंगे तो दूसरी वाली जो आपको पहले यार ये तो यहीं पे गड़बड़ हो जाता है। ये लोग कहते हैं कि जन्नत में हमारे अंदर कोई ऐब नहीं होगा, मतलब कोई हमारे अंदर कमी नहीं होगी। अब मैं कहता हूँ 100 साल तक भी मैं लगा रहा, फिर उसके बाद 100 साल बाद मैं रिलीज हो गया, तो ये तो ऐब आ गया ना। रिलीज होना मतलब ऐब हो गया ना। बिल्कुल ऐसा क्यों हो रहा है? ऐब आना ही नहीं चाहिए। अब भूख लगना क्या है? एक ऐब ही है ना कि मुझे भूख लग रही है, कमी है, मुझे चाहिए। और जबकि कह रहे हो कि वहां पे किसी को कोई ऐब मतलब कमी ही नहीं होगी शरीर में। तो भूखा, जब मुझे भूख लगेगी ही नहीं तो मैं खाना क्यों खाऊंगा? कबाब शबाब क्यों खाऊंगा? शराब क्यों पीऊंगा? और वो शराब में नशा भी नहीं होगा। तो साला शराब में नशा नहीं होगा तो उसको शरबत काहे ना बोले, शराब काहे बोलते हो? उसमें नशा भी नहीं होगा, वो कड़वा भी नहीं लगेगा। तो नशा भी नहीं होगा, कड़वा भी नहीं लगेगा, तो उसको शरबत काहे नहीं बोलते, रुआबजा ही बोल देते ससुरे। काहे उसको बोल रहे हो कि वो शराब है? क्योंकि हाँ बोलिए। पता पीछे से आके, अभी आप एक से फ्री होगी, पीछे से दूसरी आके हाथ, मतलब उसके बोलने के अल्फाज होते, इनके बोलने के अल्फाज इतने लुभावने होते हैं ना। जैसे कि वो जलेबी नहीं कहता हलवाई, एक बार खा के देखिए, मुंह में पानी, ये वो पता नहीं क्या क्या डालूंगा मतलब। तो पीछे से हाथ रख देगी, कहेगी मियाँ छोड़ो अभी से, हमारे पास भी तो आओ, तो हमें यूं ना तड़का। हाँ, वो मैंने वर्जिन ड्रीम ऑफ इस्लाम वाले में पूरा वीडियो उसका कट करके दिखाया था। हाँ, तो ये मतलब इस तरह की बातें तो सुन के हंसी भी आती है उनकी बातें, क्योंकि ये भी पता चलता है कि कितना बड़े मूर्ख है। ये भी नहीं, बड़ा ये जन्नत वाला किस्सा तो ये मिराज रब्बानी ने बड़ा फेमस किया। अच्छा। हाँ, वो यही वो मौलाना मिराज रब्बानी, वो जो मोटा है, कहता है ना, अरे उसे छोड़ो, हमारे पास आओ, वहाँ जाओगे, वहाँ मजे करोगे तुम। वो मोटा सा था वो। इससे ज्यादा हसीन तो ये है। सिरे के नाथ। बिल्कुल यही बात है कि इनका जो है ना, ये ईश्वर ही है जो इनको बुद्धि दे। अनलेस ये देखिए ना, झूठ जान के भी बोलते कि हम झूठ को मानेंगे। तो वही तो, अब यही फर्क है। हम ईश्वर से बुद्धि की प्राप्ति में की प्रार्थना करते हैं, वो जन्नत की कामना करते हैं। बिल्कुल 100%। हमारे यहाँ पे मोक्ष से बताया गया है, मुक्ति कि आपको सभी बंधनों से मुक्ति दे दी जाएगी। हाँ। यदि आप मोक्ष को प्राप्त होंगे, ठीक है। आपकी आत्मा फिर उसी मेन, जैसे मैं कहता हूँ कि आपकी 8 वोल्ट की पावर फिर जाके उसी इन्वर्टर की बैटरी में मिल जाएगी, ठीक है। तो वैसे ही हमारा छोटा सा अंश जाके वापस उसी परमेश्वर में मिल जाएगा और हमें सभी बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, तो इनका कंसेप्ट ही पता नहीं किया ये लोगों की नहीं, आपको यहाँ पे जाके बेहतर हीरो दे देंगे, आपको शराब दे देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से मतलब ये खुद भी जानते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये खुद भी बोल रहा कि हाँ, बुरा वाला चीज सच नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर 1 ग्राम भी वजन है तो वो लाइट की स्पीड को नहीं प्राप्त कर सकता, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि लाइट की स्पीड पकड़ते ही जो मास है वो इन्फिनाइट हो जाएगा, भार इन्फिनाइट हो जाएगा, उसकी कोई हद नहीं होगी, वो इतना भारी हो और टाइम रुक जाएगा वहीं पे। देखिए, लाइट की स्पीड, स्टार वॉर्स की मूवी देखेंगे तो उसमें भी बताया गया, लेकिन उसमें जिस तरह से बताया वो लॉजिकल लगता है, लेकिन तुम क्या बता रहे हो, तुम गधई। और लाइट की स्पीड से अगर बंदा जाएगा तो उसके आंखों के जो परत है ना, आंखों और चमड़ों के जो बीच की परत है, उस पे इतना तेज हवा का प्रेशर पड़ेगा और नाकों पे इतना तेज हवा का प्रेशर पड़ेगा कि वो सांस ले ही, मतलब सांस छोड़ ही नहीं पाएगा। उससे तो मैं कहता हूँ उसी वक्त कीचड़े हो जाएंगे। हाँ, और लाइट की स्पीड अगर उनसे पूछे कि जिस हदीस में से वो है, तो आप उस हदीस से मुझे बता सकते हैं कि वो जो गदही थी वो धीरे धीरे रन पकड़ी थी कि डायरेक्ट रन पकड़ ली थी? क्योंकि डायरेक्ट रन पकड़ेगी तो मोहम्मद साहब तो विरामावस्था में रहेंगे, और गदही जब गति अवस्था में आई तो मोहम्मद साहब तो वहीं ढंगला गिर गए होंगे खट से। तो हो सकता है सर पे चोट लगी और वो कुछ दिमाग घूम गया उनका, बोले हाँ जन्नत देख के आ गए मैं। गदही तो कब की निकल गई होगी वो लाइट की स्पीड से। अब देखिए ना, एक पेपर पे ग्लास रखेंगे, पेपर को फट से हटा देंगे तो ग्लास तो वहीं का वहीं रहता है ना।
कैसे करेगा? तो गदही पे बैठे मोहम्मद, और गदही जब लाइट की स्पीड से भगी तो मोहम्मद साहब कितना तेज से पकड़े होंगे। हाथ से भी अगर पकड़ते ना उसको, गदही के शरीर को, पहली बात तो छटक जाता, और अगर पकड़ते भी ना तो या तो गदही का चमड़ा निकलता या तो मोहम्मद साहब का हाथ टूटता। और यही बात है ना, मैंने कहा उन्होंने पीछे मुड़ के एक बार देखा नहीं कि हमारी धरती गोल है या फ्लैट है। दूसरी बात मैंने ये पूछी, मैंने कहा मेरे भाई अगर मान लो कि वो अल्लाह को मिलने गए थे, ठीक है, अल्लाह को, तो उन्होंने उठ के जो है गोदी से नीचे उतर के उन्हें सजदा किया था या नहीं किया था? और बैतुल मुकद्दस बोला जाता है, बैतुल मुकद्दस में, बैतुल मुकद्दस करके एक मस्जिद है, वहां पे उन्होंने नमाज पढ़ी थी, जबकि बैतुल मुकद्दस मोहम्मद साहब के से पहले ही, मोहम्मद साहब से पहले ही रोमन लोगों ने नष्ट कर दिया था। वो मस्जिद तोड़ दिए, मतलब वो मंदिर तोड़ दिया था यहूदियों का। तो वहां पे जाके तुम कैसे पढ़ लिए? पी के हो का? मतलब कुछ भी है ना। तो ये सच में आपकी की बात जो है ना कि गोदरेज का ताला जो है ना ये बड़ा मजबूत होता है। हाँ, एकदम मस्त तांबे वाला, एकदम स्टील, एकदम स्टेनलेस स्टील का डब्बा, वो कैसे कहते हैं ना अंकुर भाई, वही है, एकदम मजबूत वाले हैं। बिल्कुल। तो एक तो ताला वही लगा हुआ, अब कोई ईश्वर की देन होगी, कोई बुद्धि में डालेगा कुछ तो कभी खुल सकता, लेकिन हमारे से खुलना है कि नहीं, पर हम कोशिश कर रहे हैं वो ताला खोलने की। नहीं, ताला नहीं खुलेगा तो हम फिर उस पर तेजाब लगा देंगे ना, वो जंग लग के खराब हो जाएगा। हाँ, अब तेजाब कैसे गिराएंगे अब ये मत पूछना, मैं नहीं बताऊंगा। आप जानते हो तेजाब कैसे गिराना है। हाँ वो तो ठीक है आपकी बात, बिल्कुल बिल्कुल। तो वही सब है, यही है। हाँ बिल्कुल 100% वही है कि सारे को ना बताइए, बस आंखें बंद कीजिए और हमारे पीछे भी आए, हमारे पीछे आते जाइए, चाहे वो हमारे वाले हो, चाहे टोपी वाले हो, चाहे क्रॉस वाले हो, सबका यही कहना, आंखें बंद कर लीजिए और हमारे पीछे चलते रहिए। चलिए भाई, बहुत बातें हुई, अब बाकी बातें फिर कभी होंगी, थोड़ा मुझे भी काम है। चलिए, हाँ, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी 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 प्रभु जी, और आपको दोबारा मेरा एक बार प्रणाम है, और मैं मौका मिलेगा तो आपसे दोबारा। जी बिल्कुल, तो आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा मेरे को, और ठीक है, जय श्री राम। जय श्री राम भाई, और अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। हाँ जी बिल्कुल, शुक्रिया जी, शुक्रिया। नमस्ते भाई, नमस्ते, जय श्री राम। जय श्री राम। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। आप एक बात बोलिए, मेरा नाम अब्दुल्ला खान है, मैं एक मुस्लिम लड़का। ठीक है, उसमें मेरी गलती नहीं है ना। सुनिए भाई, बात सीरियसली कर रहा, आप मजाक में मत लीजिए। नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मैं बात नहीं कर रहा। नहीं, बिल्कुल, जो मजाक करे उसकी ऐसी तैसी, यार कौन मजाक कर रहा है।